हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को भी उतने ही शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही शानदार पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना शानदार लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स आज के लेक्चर में क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ एमसीक्यूज हैं। इससे फ्रेंड्स एक आपको आइडिया मिलेगा एग्जाम्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना शानदार लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों कहलाई। आपके ऑप्शन है वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी कह रहा है उसकी अपनी लिपि थी, और सी कह रहा है कि यह खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, और डी कह रहा है इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों गैर आर्य कहलाई। आई होप फ्रेंड्स आपको इसका आंसर पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ओके फ्रेंड्स, आर्य सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो आपको हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का स्रोत बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है शिलालेख, ऑप्शन बी कह रहा है पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, सी कह रहा है पुरातात्विक खुदाई, डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है हड़प्पा संस्कृति की हमको जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, प्रमुख स्रोत कौन सा है। आई होप फ्रेंड्स आपको इसका भी आंसर पता होगा, इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा पुरातात्विक खुदाई। ओके फ्रेंड्स, पुरातात्विक खुदाई से ही हमको हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिलती है। ओके फ्रेंड्स, पुरातात्विक खुदाई याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है क्या है, वहां पाई गई क्या ऐसा पाया गया जिससे हमको वहां के मूल स्रोत का पता चलता है, जैसे कि वहां की मोहरों से, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार से, सी ऑप्शन कह रहा है मंदिर से, और डी कह रहा है लिपि से। तो आपको बताना है करेक्ट इनमें से कौन सा है। कैसे उनके सिंधु घाटी जो निवासी थे उनकी सभ्यता का हमको कैसे प्राप्त चलता है, कैसे उनको पता चलता है, तो आपको बताना है करेक्ट इनमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार आदि से हमको उनके जानकारी मिलती है हड़प्पा घाटी सभ्यता के लोगों की। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो आपको बताना है चांदी की उपलब्धता के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। आपके ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हड़प्पा संस्कृति में, बी कह रहा है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृति में, सी कह रहा है वैदिक संहिताओं में, और डी कह रहा है चांदी आहत सिक्कों में। तो आपको बताना है कि चांदी के कहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति से। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चांदी के हमको प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि लोग चांदी का व्यापार अफगानिस्तान से करते होंगे। ओके फ्रेंड्स, अफगानिस्तान से हड़प्पा वासी चांदी का व्यापार करते थे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से। आई होप आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो आपको बताना है कि किस रंग के बर्तन पाए गए हड़प्पा कालीन।
आपके ऑप्शन उनमें कौन सा रंग का प्रयोग किया गया आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लाल, बी कह रहा है कि भांडू टामिया, सी कह रहा है नीला हरा, यहाँ पे बी होगा और सी ये नीला हरा, और डी कह रहा है नीला। तो आपको बताना है इनमें से कौन से रंग का प्रयोग हुआ है हड़प्पा के बर्तनों पे। जो मिट्टी के बर्तन पाए गए उनमें चित्रकारी आदि पाई गई है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल रंग। ओके फ्रेंड्स, तो जो हड़प्पा के बर्तन थे, जो मृद भांड थे, मिट्टी के बर्तन, उनमें फ्रेंड्स चित्रकारी पाई गई है और उनके जो कलर का प्रयोग हुआ है तो फ्रेंड्स लाल और काले रंग का प्रयोग हुआ। ओके फ्रेंड्स, ऊपर उन्होंने लाल रंग का प्रयोग करते थे और नीचे काले रंग का प्रयोग करते थे। आप याद रखिएगा कौन से रंग का, काले और लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है, किसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है, किसका नहीं है, आपको बताना है कौन से पशु का अंकन नहीं हुआ है। ओके फ्रेंड्स, हड़प्पा कालीन मोहरों और टेराकोटा अर्थात मिट्टी के जो बर्तन वगैरह पाए गए हैं। आपके ऑप्शन है गाय, बी कह रहा है गैंडा, और सी है हाथी, और डी कह रहा है बाघ। तो आपको बताना है इनमें से किसका निरूपण नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गाय। ओके फ्रेंड्स, गाय करेक्ट है। यहाँ पे गाय आदि के चित्र नहीं पाए गए हैं, जबकि गैंडा, हाथी और बाघ के चित्र मिलते हैं और गाय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। परंतु फ्रेंड्स गाय के जो साक्ष्य हैं या गाय की उपयोगिता हमको फ्रेंड्स वैदिक काल में देखने को मिलती है। महत्व जो था गाय का वो वैदिक काल में बहुत ही ज्यादा था। हमने देखा था फ्रेंड्स गाय को मारने पे मृत्युदंड तक दिया जाता था वैदिक काल में, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता पे अभी गाय का महत्व नहीं है। यहाँ पे गाय का चित्रण भी नहीं मिलता है, गैंडा, हाथी, बाघ आदि का मिलता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत को की खोज की गई थी। आपको बताना है जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है। आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से, कालीबंगा या फिर लोथल से। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। ओके फ्रेंड्स, कालीबंगा से हमको जुता हुआ खेत मिला है। तो और फ्रेंड्स यहाँ पे काले रंग की, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां भी यहाँ से मिली, इसलिए इसको कालीबंगा भी कहते हैं। और फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पे चित्रित फर्श का भी अंकन मिलता है, कहाँ से, कालीबंगा से। और सबसे प्राचीनतम भूकंप के भी साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। ओके फ्रेंड्स याद रखिएगा। और एक ही खेत में दो फसल उगाने के भी साक्ष्य। ओके फ्रेंड्स, एक खेत में दो फसल उगाने के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगा से, याद रखिएगा। और इसको यहाँ पे काले रंग की चूड़ियां भी पाई जाती है, इसलिए इसको कालीबंगा भी कहते हैं। और सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भूकंप के मिलते हैं, कहाँ से, कालीबंगा से। ओके फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना है कहाँ से महान स्नानागार मिलता है। आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या फिर कालीबंगा। तो आप करेक्ट आंसर बताइए कहाँ से विशाल स्नानागार मिला है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। ओके फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से हमको एक विशाल स्नानागार मिला है। और बात करें फ्रेंड्स इसकी लंबाई की, तो ये लगभग 12 मीटर लंबा है और 7 मीटर चौड़ा है। ओके फ्रेंड्स, 7 मीटर चौड़ा है और लगभग 2.5 मीटर गहरा है। ओके फ्रेंड्स, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है। और बात करें फ्रेंड्स इसकी सीढ़ियों की, जो स्नानागार है तो उसकी सीढ़ियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर हैं। ओके फ्रेंड्स, उत्तर से दक्षिण की ओर है। और जो वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था है तो वो दक्षिण की ओर है। ओके फ्रेंड्स,
दक्षिण की ओर। आई होप आप याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थल था, खोजा गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में आपको असत्य बताना है कि कौन सा गलत है। ओके फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, असत्य बताना है फ्रेंड्स, रॉन्ग। ऑप्शन बी कह रहा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सी कह रहा है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। और डी कह रहा है लोग लोहे से परिचित थे। तो आपको इनमें से कौन सा असत्य है वो बताइए फ्रेंड्स। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, इजी है। तो फ्रेंड्स अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पे लिखा है कि लोहे से परिचित थे, तो इस प्रकार ये गलत हो जाता है। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, अभी लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और इनके जो 3 ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पे कहा है नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, तो एकदम करेक्ट है। व्यापार और उनका जो वाणिज्य था वो भी अच्छी दशा में देखने को मिलता है, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे सही हैं। और लोहे का अभी यहाँ पे उपयोग नहीं शुरू हुआ है और ना ही अभी लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित आपको सही जोड़ा बताना है कि कौन सा इनमें गलत है। ओके, तो आपको गलत वाला बताना, इनमें से 3 सही है, आपको गलत बताना है। तो चलिए बताइए, देखते हैं आपका ऑप्शन क्या कह रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। बी कह रहा है दायमाबाद महाराष्ट्र में है। सी कह रहा है बनावली हरियाणा में है। और डी राखीगढ़ी कह रहा है राजस्थान में। तो आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा है। ओके फ्रेंड्स, तो गलत जोड़ा बताइए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये करेक्ट है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी करेक्ट है। और बनावली हरियाणा में है, ये भी करेक्ट है फ्रेंड्स। और बात करें राखीगढ़ी कहाँ है, ये राजस्थान में नहीं है। और फ्रेंड्स राखीगढ़ी भी हरियाणा में है। ओके फ्रेंड्स, राखीगढ़ी भी हरियाणा में है। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा हरियाणा में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है। आपके ऑप्शन है अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। सी कह रहा है अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए। और डी कह रहा है अपने उद्योगों के लिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, सही बताना है आपको। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती थी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती थी, जैसे कि नगर नियोजन इनका उत्तम था। ओके फ्रेंड्स, और ऑप्शन बी कह रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये भी दोनों बहुत ही फेमस स्थल थे, क्योंकि यहाँ से जो भी खुदाई के साक्ष्य मिले काफी प्राचीनतम और अच्छे मिले। जैसे यहाँ से विशाल स्नानागार मिला मोहनजोदड़ो, और कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है। ओके फ्रेंड्स, हड़प्पा की बात करें तो R37 कब्र के साक्ष्य मिलते हैं, कंडे की राख वगैरह भट्टियां मिलती हैं, तांबा मिलता है, तांबा का कारखाना आदि हड़प्पा से मिलता है। और कृषि के संबंध में बात करें तो फ्रेंड्स ये कृषि वगैरह भी करते थे, अनेक प्रकार के अनाज उगाने का साक्ष्य मिलता है, उद्योग वगैरह भी करते थे। तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता इन सभी कामों के लिए जानी गई। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ओके फ्रेंड्स, अब पाकिस्तान में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, बी कह रहा है लोथल, सी कह रहा है हड़प्पा और डी कह रहा है आलमगीरपुर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पाकिस्तान में है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। ओके फ्रेंड्स, हड़प्पा अब पाकिस्तान में है। और बात करें तो फ्रेंड्स ये पाकिस्तान के मांटगोमरी
जिले में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, मांडगोमरी जिला याद रखिएगा, पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में हड़प्पा स्थित है और ये रावी नदी के बाईं ओर। ओके फ्रेंड्स, रावी नदी के बाईं ओर हड़प्पा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी, जो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्थान भारत में स्थित है। आपके ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स, आपको भारत का स्थान अब बताना है। तो फ्रेंड्स हड़प्पा हमने देख लिया पाकिस्तान में, तो ये होगा नहीं। मोहनजोदड़ो और लोथल बताइए और इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, तो आपको करेक्ट बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, लोथल। लोथल कहाँ है फ्रेंड्स, हमारे भारत में गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। और लोथल से अगर फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पे एक पोर्ट मिलता है। ओके फ्रेंड्स, और डॉकयार्ड के भी साथ हमको लोथल से मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको भारत में स्थित बताना है। आपके ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी कह रहा है लोथल, ऑप्शन सी कह रहा है मोहनजोदड़ो या फिर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको भारत में स्थित बताना है कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो फ्रेंड्स हमने देखा पीछे कि हड़प्पा तो पाकिस्तान में है, तो ये तो होगा नहीं फ्रेंड्स। अब बताइए लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर इनमें से कोई नहीं भारत में कौन सा स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल। लोथल हमारे भारत में स्थित है। और बात करें कहाँ, तो फ्रेंड्स ये गुजरात में स्थित है। ओके, गुजरात में स्थित है लोथल। और यहाँ से फ्रेंड्स एक बंदरगाह, एक पोर्ट के साथ मिलते हैं। कहाँ से, लोथल से। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बंदरगाह के साथ मिलते हैं, डॉकयार्ड जहाँ पे जहाज वगैरह खड़े किए जाते थे, डॉकयार्ड, बंदरगाह हमको लोथल से मिलते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स गुड़िया मन के भी प्राप्त होती हैं। गुड़िया मन के क्या होती थी, मिट्टी की मूर्तियां वगैरह, मोती वगैरह होते थे, मिट्टी की बनाई जाती थी, मिट्टी को पका के। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। मैंने फ्रेंड्स आपको पीछे यहाँ पे बता दिया। आपके ऑप्शन है फिर भी देख लीजिए, सिकंदरिया, महास्थानगढ़, ऑप्शन सी कह रहा है लोथल और डी कह रहा है नागपट्टनम। तो आपको बंदरगाह बताना। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। ओके, लोथल एक बंदरगाह था, लोथल याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। तो आपको भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल बताना है। आपके ऑप्शन है आलमगीरपुर, बी कह रहा है लोथल, सी कह रहा है कालीबंगा और डी कह रहा है राखीगढ़ी। तो अब आपको भारत में स्थित सबसे बड़ा पुरा स्थल बताना है, कौन सा इनमें से करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। ओके फ्रेंड्स, राखीगढ़ी एकदम करेक्ट आंसर है। ये भारत में खोजा गया सबसे बड़ा पुरा स्थल था और ये मोहनजोदड़ो के बाद दूसरा सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो था पूरी सभ्यता में और दूसरा जो खोजा गया सबसे बड़ा तो वो राखीगढ़ी था और ये भारतीय स्थल बन गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पे विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्म में, बी कह रहा है यज्ञ प्रणाली में और सी कह रहा है कर्मकांड आदि में और डी कह रहा है मात्र शक्ति में। तो आपको बताना है किसमें विश्वास करते थे हड़प्पा वासी। आई होप फ्रेंड्स आपको इसका आंसर पता होगा। तो फ्रेंड्स हड़प्पा वासी लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मात्र शक्ति में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मात्र देवी की पूजा की जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। अब आपको बताना है किसकी सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे।
आपके ऑप्शन है पशुपति की, बी कह रहा है ब्रह्मा की, सी कह रहा है इंद्र और वरुण की, और डी कह रहा है विष्णु की। तो अब आपको बताना है किसकी लोग पूजा करते थे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। ओके फ्रेंड्स, पशुपति की पूजा के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से एक मोहर में क्या एक योगी को बैठे हुए दिखाया गया है। ओके फ्रेंड्स, किसको? एक योगी का चित्र अंकित है जिसके चारों ओर जीव दिखाए गए हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स जीवों की, तो इनके दाईं ओर चीता और हाथी का चित्र अंकित है। ओके फ्रेंड्स, और बाईं ओर बात करें तो गैंडा और भैंसा का चित्र अंकित है, और बीच में फ्रेंड्स हिरन को बैठे हुए दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स इनका ये जो योगी हैं इनको आज के शिव जी से कंपेयर किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे शिव पूजा होती थी कब? सिंधु घाटी सभ्यता में, अर्थात ये लोग पशुपति की पूजा करते थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो आपको बताना है जो दो भारतीयों ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की उनके नाम क्या हैं। आपके ऑप्शन है रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ऑप्शन बी कह रहा है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद। सी कह रहा है आशीर्वादी लाल और श्रीवास्तव तथा रंगनाथ। डी कह रहा है मधो स्वरूप वत्स तथा वीबी राव। तो आपको बताना है इनमें से वो दो कौन भारतीय हैं जिन्होंने हड़प्पा स्थल खोजा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ओके फ्रेंड्स, रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो आपको बताना है किस स्थल से कुएं आदि के अवशेष मिलते हैं। आपके ऑप्शन है कालीबंगा, ऑप्शन बी कह रहा है हड़प्पा, ऑप्शन सी कह रहा है लोथल, और डी कह रहा है मोहनजोदड़ो। तो आपको बताना है निम्न में से कहाँ से कुओं के अवशेष मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मोहनजोदड़ो से कई घरों से कुएं और स्नानागार आदि के साक्ष्य मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो आपको बताना है कौन सी धातु का प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने किया। आपके ऑप्शन है सोना, नंबर ए कह रहा है सोना, बी कह रहा है तांबा, सी कह रहा है चांदी, और डी कह रहा है लोहा। तो आपको बताना है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। ओके फ्रेंड्स, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। ओके फ्रेंड्स, तांबा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है। आपको बताना है हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिलता है। आपके ऑप्शन है कालीबंगा, धौलावीरा, सी कह रहा है लोथल, और डी कह रहा है बनावली से। तो आपको बताना है हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिलता है। तो बताइए, आपको पता होगा, आई होप आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल से हमको हाथी दांत का पैमाना मिलता है। कहाँ से? लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिलता है। और फ्रेंड्स तांबे का पैमाना अगर बात करें तो हमको हड़प्पा से मिलता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो तांबे का पैमाना है हड़प्पा से मिलता है, और हाथी दांत का पैमाना हमको लोथल से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है धौलावीरा कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी कह रहा है पंजाब, सी कह रहा है हरियाणा, और डी कह रहा है राजस्थान। तो आपको बताना है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। ओके फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ओके फ्रेंड्स, धौलावीरा की स्थिति गुजरात में, और ये भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। ओके फ्रेंड्स, दूसरा सबसे बड़ा स्थल था धौलावीरा। पहला कौन सा था? राखीगढ़ी। ओके फ्रेंड्स, राखीगढ़ी पहला था और ये दूसरा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कहाँ पे एक अच्छी जल प्रबंधन की व्यवस्था देखने को मिलती है? आपके ऑप्शन है आलमगीरपुर, बी कह रहा है कालीबंगा, सी कह रहा है धौलावीरा और डी कह रहा है लोथल। तो आपको बताना है कहाँ से एक अच्छी जल प्रबंधन की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। ओके फ्रेंड्स, धौलावीरा करेक्ट है। यहाँ से जल प्रबंधन की एक उत्तम व्यवस्था देखने को मिलती है। कहाँ से? धौलावीरा से। साथ ही साथ यहाँ पे एक बांध बनाने की भी साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? धौलावीरा से। यहाँ पे एक विशाल जलाशय भी पाया गया है। कहाँ से? धौलावीरा से। और बांध बनाने के साक्ष्य हमको धौलावीरा से मिलते हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ फ्रेंड्स स्टेडियम के भी साक्ष्य मिलते हैं। स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो धौलावीरा से, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और ये एक भारतीय स्थल है। कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो जो सनौली की अभी जो उत्खनन हुआ उससे क्या प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है मानव समाधान, पशुओं के समाधान, ऑप्शन सी कह रहा है आवासीय समाधान भवन और डी कह रहा है रक्षा दीवार। तो आपको बताना है सनौली से अभी क्या हाल ही में प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव समाधान। सनौली से हमको मानव समाधान की प्राप्ति हुई है फ्रेंड्स। और बात करें सनौली कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये यूपी के बागपत जिले में है। यूपी के बागपत जिले में सनौली नामक हड़प्पन पुरा स्थल की खोज की गई। ओके फ्रेंड्स, सनौली की एक हड़प्पन पुरा स्थल है और ये कहाँ है फ्रेंड्स? तो यूपी के बागपत जिले में है। याद रखिएगा कहाँ? यूपी के बागपत जिले में। और फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग 125 मानव समाधान पाए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, कितने? 125 मानव समाधान पाए गए हैं। कहाँ पे? सनौली में। और इनकी जो दशा थी वो उत्तर से दक्षिण थी। ओके फ्रेंड्स, उत्तर से दक्षिण थी। और यहाँ पे दैनिक वस्तु, जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उनको भी पाया गया है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कि इनके आभूषण वगैरह, गहने आदि मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा सनौली से हमको क्या क्या मिला है? 125 मानव समाधान की प्राप्ति हुई, दैनिक उपयोग की चीजें मिली हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। तो आपको बताना है कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया। आपके ऑप्शन है मिस्र, बी कह रहा है मध्य अमेरिका, सी कह रहा है मेसोपोटामिया और डी कह रहा है भारत। तो आपको बताना है सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आरंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ कपास का? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत में। भारत में सर्वप्रथम कपास की खेती शुरू की गई। ओके फ्रेंड्स, तो अगर पूछे आपसे कि कपास की खेती सबसे पहले किसने आरंभ करी, तो भारत होगा उसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? तो आपको बताना है वृषभ अर्थात बैल मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? बैल का एक चित्र अंकित है। कहाँ पे फ्रेंड्स? मुद्रा में। तो आपको बताना है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। आपके ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, चंदूदड़ो या फिर मोहनजोदड़ो। तो आपको बताना है ये कहाँ से अंकित चित्र मिला है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। यहाँ से एक मुद्रा मिली है जिसपे
वृषभ अर्थात बैल का चित्र अंकित है। ओके फ्रेंड्स, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में स्थित कहाँ पर स्थित है। तो आपको मोहनजोदड़ो की स्थिति बतानी है कि ये कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए कह रहा है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, बी कह रहा है भारत के पंजाब में है, सी कह रहा है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और डी कह रहा है अफगानिस्तान में है। तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। कहाँ पे? सिंध प्रांत में। ओके फ्रेंड्स, सिंध प्रांत याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो स्थित है और ये सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे था। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे बताना है किसकी साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं। आपके ऑप्शन है शेर, गाय, घोड़ा और हाथी। यहाँ पे बताना है आपको किसका अंकन नहीं मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शेर। ओके फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा शेर के यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पे पनपी। आपके ऑप्शन है रोमन सभ्यता, यूनानी सभ्यता, सी कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, और डी कह रहा है मिस्र की सभ्यता। तो आपको बताना है कौन सी नील नदी के तट पे पनपी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पे पनपी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में कौन सा सही चित्रण है। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। आपके ऑप्शन है नंबर ए कह रहा है विशाल, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उनके विशाल महल और मंदिर थे। ऑप्शन बी कह रहा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन सी कह रहा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो आपको इनमें से बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन से करेक्ट हैं। और आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए कह रहा है कि पहला और दूसरा करेक्ट है, बी कह रहा है कि केवल दूसरा करेक्ट है, सी कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों करेक्ट है, और डी कह रहा है कि उनमें से कोई भी सही नहीं है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही बताता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा। ओके फ्रेंड्स, केवल दूसरा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि उनके विशाल महल और मंदिर थे। तो फ्रेंड्स ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि इनके महल और मंदिर पूजा वगैरह के साक्ष्य नहीं मिलते, अर्थात यहाँ पे मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से। यहाँ पे देवियों और देवताओं आदि का पूजन मिलता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य, पशुपति पूजा, लिंग पूजा और साथ ही चक्र पूजा जैसे कि फ्रेंड्स, और नीम पूजा, वृक्ष पूजा आदि करते थे। नीम की पूजा करते थे, पीपल पूजा करते थे। ओके फ्रेंड्स, पीपल पूजा, नीम पूजा आदि करते थे। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे डी ऑप्शन कह रहा है कि घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे रथ आदि का प्रयोग आदि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और परंतु फ्रेंड्स घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? सुरकोटदा से। ओके फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, केवल देवी और देवताओं की पूजा के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।